हमारे ऊपर अगर जरा सी तकलीफ आती है तो हम शिकवे कर बैठते हैं, मौला हम तो तेरा नेक काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, हम ही को तकलीफ क्यों? फलाना तो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बड़ा अट्टा कट्टा, वो तो खूब मजे ले रहा, वो तो खूब आराम की जिंदगी गुजार रहा। और लोगों तुम्हें पता नहीं, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों पर भी आजमाइश डालता है। बेशक हक बात है, उससे आप कभी भी मुंह ना मोड़ना जी, उसका शुक्र अदा करना हर हाल में। अंबिया किराम से ज्यादा नेक तो आप और हम नहीं हो सकते ना, वो तो मासूम होते हैं, हम तो उनके कदमों की धूल और जो उससे जर्रे लगते हैं ना, उन जर्रों का जो करोड़वां हिस्सा है ना, उसके बराबर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेक नहीं हो सकता। जी जी, आप समझ लीजिए। लेकिन अंबिया की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाय हाय, और कीजिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली निकली तो अपने पेट में रखी रही। जरा गौर कीजिए, 40 दिन। यह है अंबिया किराम की आजमाइश, यह है अंबिया किराम की जिंदगी। आप क्या कहते हजरात, जरा गौर कीजिए। हजरत अय्यूब को पढ़ो, आगे से लेके पीछे तक कोई सो रहा हो तो जरा उसे जगा देना। हमारे मुआशरे में दो चीजें बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, एक हसद, हसद ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया, ये बहुत तेजी से। और दूसरी चीज जो फल फूल रही है नाशुक्री, नाशुक्र हम बहुत हो गए। अगर हम शुक्रगुजार हों तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, असमते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो अल्लाह फरमाता मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। मगर ये दो चीजें आगे से लेके पीछे तक सुनना, बड़ी तेजी के साथ फलती फूलती चली जा रही है। अगर कोई जरा सी तकलीफ आ गई तो रब की बारगाह में हम शिकवे कर बैठते, ना शुक्रिया कर बैठते। और लोगों जरा मुझे बताओ हमारी हैसियत क्या है कि हम ना शुक्री करें, हमारी औकात क्या है कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी आती है तो जान किसने दी? मौला ने। मुझे बताइए, अगर तुम्हारा माल खत्म हो गया तो माल किसने दिया? तुम्हें तुम्हारे मौला ने। बोलो दिया कि नहीं दिया? कि तुम्हारा माल देने वाला कोई और है? मुझे बताओ, अल्लाह के अलावा किसी और ने तुम्हें माल दिया? तुम्हें जाने दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें घर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें दर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें आंख दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें कान दिया तुम्हारे रब ने, कुव्वत गोयाई दी तुम्हारे रब ने, जवानी दी तुम्हारे रब ने, बुढ़ापा दिया तुम्हारे रब ने, जिंदगी दी तुम्हारे रब ने, सुकून दिया तुम्हारे रब ने, कपड़ा दिया तुम्हारे रब ने, लोगों इल्म दिया तुम्हारे रब का कर्म फजल है। अब मुझे बताओ, कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया, तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया, बि अन्ना लहुमुल जन्ना, बदला जन्नत दे दिया। जब रब का है सब तो वो ले ले, तो मालिक तो वही है ना। जब सब रब का है, जब सब रब का है, वो जब चाहे ले ले और जब तक दे दे उसकी मेहरबानी है। बताओ है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम, और उनके मालों को, बि अन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले। तो भी शिकवा किस बात का? मेरे भाई ये रुमाल मैंने दे दिया मौलाना हसीब साहब को, मेरी मेहरबानी है, 2 दिन तक ना लूं, 3 दिन तक ना लूं, लेकिन मैंने ले लिया तो ये क्यों गुस्सा हो? भाई मेरी चीज थी है? अब बताओ तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी कौन सी है? एक चीज बता दो मुझे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो यार जितने दिन उसने तुम्हें दी थी उसकी मेहरबानी है। और जब उसने ले ली तब भी शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली है मेरे मौला, बस तेरा ये भी करम है कि इतने दिनों तक ये अमानत हमारे साथ रही। खुदा की कसम अगर ये जिंदगी हो जाए तो नेक हो जाएंगे, मगर नाशुक्र हो गए हैं। और नाशुक्र कोई छोटे मोटे थोड़ी हो गए हम।
इतने बड़े नाशुक्र हो गए कि कलम में ताकत नहीं, कांपने लगा अगर लिखने के लिए, अगर लिखने पे आ जाए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, मेरे पैर में, समझ रहे हैं आप, नाले नहीं था। मैं गया, मैंने रब की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पे जूता तक नहीं। तवज्जो करना, तेरा तवज्जो करना। हम शिकवे करते, शिकवे करने से पहले जरा सोचा करो, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। कहने लगे मैं मस्जिद में दुआ में शिकवा किया, रब की बारगाह में शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ऐसा बैठा था कि उसके पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रब मेरी मौला माफ फरमा कि मैंने तुझसे शिकवा कर दिया, मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं है, इसके पास तो जूता पहनने के लिए पैर भी नहीं है। कम से कम इससे तो 1000 गुना में बेहतर हो। जब शिकवा करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लेना। शिकवे पे शिकवे यार, हाय हाय लोगों, ये शिकवा इबादत को खत्म कर देता। पहले तो इबादत कर नहीं पाओगे शिकवे में, और अगर तुमने इबादत कर ली तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाई। शिकवे, हाय हाय हमारे शिकवे कहां तक पहुंच गए। हम तो यहां तक कह देते हैं भी, रमजान शरीफ गुजरा, एक शख्स को मैंने देखा रोजा ही नहीं रखता। मैंने कहा यार रोजा क्यों नहीं रखता? अल्लाह अल्लाह, तो कहने लगा अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है खाने के लिए, हम तो बड़े गरीब हैं। भाई अमीर लोग रोजा रखे, सहरी खूब मजे से खाते हैं, इफ्तारी खूब मजे से करते हैं। मैंने कहा सुन, अल्लाह ने तुझे क्या नहीं दिया? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, अल्लाह ने तुझे खाने के लिए मुंह दिया है, अरे जो चाहे वो खा सकता है। अल्लाह ने दिया है तुझे जवानी दिया है, उनसे तो पूछ जिनके पास करोड़ों का माल है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, खा ही नहीं सकते। उनसे तो तू बेहतर है कम से कम, बात है कि नहीं? उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। यार शुक्र अदा कर रब का। लेकिन आज हमारे पास शुक्र के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, शिकवों के लिए हजारों अल्फाज हैं। हाय हाय शिकवे पे शिकवे। अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो। हजरत अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, इतने बीमार रहे कि चीख निकलती थी, इतनी तकलीफ होती थी। आपके जानवर मवेशी सब मर गए, खत्म हो गए, बागात खत्म हो गए, औलाद लोगों सब चले गए। हजरत अय्यूब की खाली जान रह गई, माल खत्म, बिजनेस खत्म, तिजारत खत्म। लोगों जरा गौर तो करो, माल ये दुनिया में इंसान का असासा होता, खत्म। खुद की जान बची, जान के भी लाले पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ, बीमारी ही बीमारी, तड़पते रहे। शैतान आता, आके कहता ए अय्यूब, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने बेटे ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरे मवेशी ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरा सारा माल ले लिया, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तुझे बीमारी दे दी। हजरत अय्यूब फरमाते थे ये बता इन सब में मेरा था क्या? मेरे रब का था, उसने ले लिया। अरे ये बीमार जिंदगी भी उसी की है, जब तक रहेगी सांसें चलेंगी शुक्र अदा होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बीमार जिंदगी भी तो उसी की है, इस जिंदगी में मेरा क्या? जब तक सांसें चलेंगी शुक्र उसका अदा होता रहेगा। हाय 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 लोगों, शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र करो। अगर तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए ना तब भी शुक्र करो, तुम्हें बीमारी आ जाए ना तब भी शुक्र करो। हाँ दुआ करो अल्लाह से बीमारी दूर हो जाए, मौला मेरी या अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी उम्र में बरकतें कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की कर दे। या अल्लाह ने तुम्हारा राइट दिया है, या अल्लाह ने तुम्हें अधिकार दिया है, इस अधिकार का इस्तेमाल करो। लोगों शिकवे ना करो, जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करो। 18 साल तक बीमार रहे हजरत अय्यूब। लंबी बीमारी के बाद अल्लाह ने शिफा दी अय्यूब को।
एक लंबी बीमारी के बाद कितने साल के बाद शिफा मिली? हम तो अगर 18 दिन बीमार हो जाएं तो सारी सब भूल जाते हैं, है ना। जरा सी तकलीफ हो तो सारी नमाजें गोल कर देते हैं, जरा सी परेशानी हो तो नमाजें खत्म, जरा सी तबीयत खराब हो तो रोजा खत्म। 18 साल बीमार रहे, रब का शुक्र में और इजाफा कर दिया। लोगों, नमाज तो किसी हाल में माफी नहीं है, अगर उठ ना सको तो लेटे लेटे पढ़ो। हम जरा सी बीमारी में खत्म कर देते हैं। हजरत अय्यूब की जिंदगी देखिए, 18 सब कुछ खत्म। इंसान आज का तो डिप्रेशन में चला जाता, पागल हो जाता, टेंशन में पड़ जाता, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे, बाग, तिजारत, माल मवेशी सब, खुद भी बीमार, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट। रब का शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत अय्यूब को 18 साल के बाद अल्लाह ने शिफा दी। पूछा गया, ए अय्यूब, अब ये बता कि जब मजे में था या अब मजे में है? लोगों जरा जवाब सुनो। अर्ज करते, मौला जब तबीयत खराब थी, ए परवरदिगार, जब मैं बीमार था, जो बीमारी में मजा था वो अब अच्छे में मजा नहीं रहा। बीमारी में था वो मजा अब अच्छे में नहीं रहो। कहा, यूं वो कैसे? अब तो शिफा दे दिया, अब तो तकलीफ दूर कर दिया, अब तो बीमारी दूर कर दिया। जब बीमारी थी तेरी चीख निकलती थी, जब तकलीफ होती थी दर्द होता था, कराहता था, रातों को नींद नहीं आती थी, दिन का सुकून छिन गया था, दिनों का करार नहीं था। वो बीमारी के दिन कैसे अच्छे थे, ये सुकून के दिन अच्छे क्यों नहीं है? अर्ज करने लगे, मौला जब बीमार था तो बात ये थी कि जब सुबह को मुझे तकलीफ होती थी और जब मैं चीखता था, मेरी चीख में भी तेरा नाम निकलता था मौला। जब मैं तुझे याद करता था चीख कर मौला, तो तेरी रहमत आवाज देती थी, अय्यूब कैसा है? तेरी रहमत आवाज देती थी, अय्यूब कैसा है? और एक बात और बता दूं, बीमार अल्लाह से ज्यादा करीब होती है। हमेशा याद रखो, मुसाफिर और बीमार की दुआ जल्दी कबूल होती है। कभी दुआ कराना हो बीमार की खैरियत के लिए जाओ, उसके लिए तो दुआ करते ही हो, उससे भी कराया करो। इसलिए कि बीमार जो है दुनिया से कट जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है। उसकी जो दिल की कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। समझ रहे आप? दिल की जो कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। अर्ज की, मौला जब मेरी चीख निकलती थी, चीख में तेरा नाम निकलता था। ए मौला, आज भी हम बीमार होते कहते ना या अल्लाह, या अल्लाह, कहते हैं कि नहीं कहते? जब मैं कहता था या अल्लाह, तो तेरी रहमत पुकारती थी, अय्यूब कैसा है? वो जो तेरी तरफ से एक आवाज आती थी, उस आवाज को सुन के मैं ऐसा मस्त होता था कि पूरा दिन तकलीफ का पता ही नहीं रहता था, उसी में झूमता रहता था। महबूब की आवाज आ गई, महबूब ने अपना हाल पूछ लिया, बस महबूब ने हाल पूछ लिया तो बस काफी है। और जब शाम हुई, जब तकलीफ होती थी, फिर मैं कहता था या अल्लाह, फिर तेरी आवाज आती थी, अय्यूब अब कैसा है? हाय हाय हाय, वो नबियों के मामले हैं। नबियों के मामले रब से ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्ट भी रब से बात हो जाती है। मूसा कलीमुल्लाह करते थे, अंबिया पे वही के जरिए भी बात होती है। अंबिया का मामला रब के इल्हाम होते हैं। लोगों जरा गौर करो, अर्ज करते मौला जब रात के इब्तिदाई हिस्से में तू मेरा हाल पूछता था, मेरे अय्यूब अब कैसा है, तो पूरी रात मुझे उसी आवाज की मस्ती में अपनी तकलीफ का पता ही नहीं चलता था। ए मेरे मौला, जब से वो मेरी तबीयत ठीक हुई है, तेरी वो खैरियत वाले आवाज नहीं आते, और जब तेरे आवाज नहीं आते तो मौला मैं बेकरार रहता हूँ। वही तबीयत खराब हो और फिर तेरे आवाज आया करे खैरियत वाले, मैं झूमा करूं, वही जिंदगी अच्छी थी।
अगर बीमार होते हो तो रब की रहमत से ज्यादा करीब हो जाते हो। लोगों शिकवा न किया करो, मौला को याद किया करो। हो सकता है ये तेरी आजमाइश है, थोड़े से तेरे नामाए आमाल में गुनाह पड़े थे। रब नहीं चाहता कि मैदान महशर में इन गुनाहों का बदला तुझे दिया जाए, इन गुनाहों की सजा तुझे दी जाए। रब ने करम किया कि दुनिया में बीमारी दे दी, ताकि नामाए आमाल में जो गुनाह थे इस बीमारी की वजह से खत्म हो गए। जब दुनिया से गया है तो पाको साफ होकर गया है। ये भी शिकवे नहीं, शिकवे, लेकिन हमने तो शिकवे करना छोड़े। तो अंबिया की